फिर नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ आया, सेम उसी तरीके से सिंपल सा लॉजिक वर्क कर रहा है। यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद देखो तो इधर अप ट्रेंड में आया, मार्केट कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करना सही से सीख गए ना तो बढ़िया पैसा छाप सकते हो स्टॉक मार्केट में। बॉटम पे बाय करोगे और टॉप पे सेल करोगे। सोचो अगर बॉटम पे बाय करोगे तो कितना बड़ा प्रॉफिट आएगा, कितना छोटा एसएल आएगा। क्योंकि कभी भी मार्केट अप के साइड मूव करता है तो बॉटम से, और डाउन के साइड आता है तो टॉप से आता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही से सीख जाओगे तो बॉटम भी पकड़ सकते हो और टॉप भी पकड़ सकते हो। बॉटम कहाँ पे बन सकता है और टॉप किधर पे बन सकता है, सारी चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितनी भी सारी स्टॉक मार्केट है ना, सारी की सारी सेम लॉजिक पे चलती है, सारे का सेम कॉन्सेप्ट है। चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज मार्केट हो, कोई सी भी मार्केट है, सारी की सारी सेम लॉजिक पे चलती है। आप इसे ऐसा समझो कि कहीं आपको जाना होता है ना तो आप वहाँ पे गूगल मैप का सहारा लेते हो। आप सबसे पहले गूगल मैप पे जाते हो और वहाँ से लोकेशन सर्च करते हो कि मैं यहाँ से जहाँ जाऊँगा वहाँ का रोड कैसे कैसे मुझे रास्ता मिलेगा, कैसे कैसे मैं जा सकता हूँ, उस रास्ते में मुझे कितनी जगह मुड़ना है, कितनी जगह स्ट्रेट जाना है, उसके बाद आप उस रास्ते पे चलते हो। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। मार्केट किधर जाएगा, किधर से मुड़ेगा, कहाँ तक जा सकता है, सारा का सारा गूगल मैप की तरह इस कॉन्सेप्ट में भी है मार्केट का। ये है मार्केट के चलने का रास्ता। अगर आप इस पे अच्छे से फोकस करोगे ना तो आपको लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो सकती है। आप इसको किसी भी मार्केट में अप्लाई करके देख सकते हो। अगर इसकी एक्यूरेसी अच्छी लगी तो आप अपने रिस्क को मैनेज करके फिर इस पे ट्रेड कर सकते हो। आप इसको अच्छे से सीख जाओगे तो आप कहाँ पे बॉटम बनने वाला है, कहाँ तक टॉप बनने वाला है, सारी चीज़ आइडेंटिफाई कर लोगे। बट इसके लिए आपको थोड़ा फोकस करना होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चार्ट पे आप लोगों को दिखाते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। ओके, वी आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड। मैं सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बाय सेल करने के लिए नहीं कह सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आप अपने रिस्क को मैनेज करके अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर लेना, अदरवाइज आप मत लेना। ऑलराइट गाइस, तो आ चुके हैं स्क्रीन पर और यहाँ से सीखते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट कितने तरीके से चलता है। मार्केट 3 तरीके से चलता है, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज ट्रेंड। वो अप ट्रेंड कौन सा होता है, डाउन ट्रेंड कौन सा होता है और साइडवेज ट्रेंड कौन सा होता है। तो आप इधर देखो, अगर मार्केट इस तरीके से चलता है तो ये अप ट्रेंड होता है, ठीक है। जब भी मार्केट इस तरीके से चलता है, और हर एक मार्केट इसी तरीके से चलती है, आप यहाँ पे इसको नोटिस करना, तो ये अप ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट इस तरीके से चलती है तो डाउन ट्रेंड होता है इस तरीके से। अगर इस तरीके से चलती है तो डाउन ट्रेंड होता है। और एक ये ट्रेंड होता है जो साइडवेज ट्रेंड होता है। मार्केट इसमें न इसका हाई ब्रेक करता है, न लो ब्रेक करता है, इस तरीके से मार्केट चलता रहता है, तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एंट्री किस किस जगह पे लेना है। तो सबसे पहले हम एंट्री ले सकते हैं तो इसमें ले सकते हैं या फिर इसमें ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं ले सकते, कभी भी इस ट्रेंड में एंट्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये साइडवेज ट्रेंड होता है। अगर इसमें एंट्री लोगे तो फालतू में आपका थीटा डीके होगा, प्लस टाइम डीके होगा, बहुत सारा डीके होगा। और यहाँ पे भले ही मार्केट इधर, यहाँ पे आप बाय करोगे इधर तक जाएगा, प्रीमियम मूव नहीं करेगा। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा है। हमें ट्रेड कहाँ लेना है, फर्स्ट इधर लेना है या फिर इधर लेना है। अगर इधर लेंगे तो बाइंग के लिए लेंगे, अगर ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर करेगा तो, या फिर अगर ऐसा करेगा तो हम सेलिंग के लिए लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलो आप देखते हैं, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि मार्केट सिर्फ इस 3 तरीके से चलती है, तो क्या ये सही में चलती है। हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं इस पे, क्या ये इस तरीके से वर्क करती है। तो ये है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आप देखो, ये फर्स्ट लो बना, ठीक है। मार्केट का गिर रहा था, उसके बाद ये फर्स्ट लो बना, उसके बाद देखो तो सेकेंड इधर बना, थर्ड इधर बना हाई एक दूसरा, और ये थर्ड लो इधर बना, उसके बाद देखो तो इधर बना एक लो, उसके बाद देखो इधर बना। क्या ये इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है? अगर आप अप ट्रेंड की बात करेंगे हम इधर, तो इस तरीके से क्या मूव कर रहा है? कोई भी मार्केट हो इसी तरीके से मूव करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे अप ट्रेंड का देखा, और ये भी देखेंगे कि हमें इस जगह पे एंट्री कहाँ पे लेना है। तो मैंने अप ट्रेंड का इधर बताया आपको, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड का देखते हैं, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड का भी देखो तो इसी जगह है। देखो मार्केट इधर से इधर आया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, ये हाई इसको टच नहीं किया। इधर देखो फिर इधर से आ रहा है इस तरीके से, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हुआ डाउन ट्रेंड। क्या ये इस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है नीचे की तरफ?
अगर आप देखोगे तो इसका हाई इधर ब्रेक नहीं हो रहा है, नहीं ब्रेक हो रहा है हाई, ये भी जो हाई बन रहा है ये ब्रेक नहीं हो रहा है। इधर देखो क्या वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो तो ये डाउन ट्रेंड है। तो हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ये अप ट्रेंड के लिए और ये डाउन ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड के लिए आप इधर देखोगे और डाउन ट्रेंड के लिए ये देखोगे। और ये देखो हमारे पास अब ये तीसरा बचा, ये साइडवेज ट्रेंड का। अगर आप इधर देखोगे तो ये सेम साइडवेज ट्रेंड है। ये देखो मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। देखो हमें यहाँ पे तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट मिल गया। देखो इधर क्या कुछ हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप देखो तो इधर से बायर आ रहा है, फिर इधर से सेलर आ जा रहा है, फिर इधर से बायर आ जा रहा है, फिर इधर से सेलर आ जा रहा है। एक बार ब्रेकआउट तो आया बट इस पर सस्टेन नहीं किया, और देखो फिर नीचे की तरफ कैसे मार्केट आ गया। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता चला होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें यहाँ पे एंट्री कौन सी जगह पे लेना है इस ट्रेंड में। अगर ऐसा ट्रेंड हो या फिर ऐसा ट्रेंड हो तो हमें यहाँ पे एंट्री कौन सी जगह पे लेना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से मूव कर रहा है तो हम ढूंढेंगे एंट्री लेने का पॉइंट इस जगह पे कहीं पे ढूंढेंगे, ठीक है। इस जगह पे कहीं ढूंढेंगे एंट्री लेने का पॉइंट, इधर इस जगह पे कहीं ढूंढेंगे एंट्री लेने का पॉइंट, इधर इस जगह पे कहीं ढूंढेंगे एंट्री लेने का पॉइंट। ना कि इधर कहीं ढूंढेंगे या फिर इधर ढूंढेंगे या फिर इधर ढूंढेंगे। हमें लेना है तो एंट्री इधर लेना है। इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ इधर कहीं एंट्री ढूंढना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड का दिखाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में हमें एंट्री कहाँ पे लेना है। देखो मार्केट इधर गया, अभी तक हमें कुछ पता नहीं था कि मार्केट किधर चल रहा है। अगर इधर से तो देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ हमें पता चला कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में। अगर कैंडल देखोगे तो कैंडल भी क्लोजिंग किया तो बढ़िया, यहाँ पे सेलर क्लोजिंग किया। भले ये ग्रीन कैंडल है बट इसमें सेलर बहुत ज़्यादा है। देखो तो बायर इधर तक लेकर के गए थे, उसके बाद बायर इसको सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर फिर इसमें आए और नीचे की तरफ क्लोज किए। जैसे हमें यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे इधर कहीं, और एसएल डालेंगे इसके हाई का और यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा मार्केट यहाँ से फॉल किया नीचे के साइड, कितना बढ़िया यहाँ पे फॉल किया। देखो तो फिर हम अगेन एंट्री हमें लेना है तो इस जगह पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर आप ये कैंडल देखोगे तो बढ़िया कैंडल है, ठीक है, सेलिंग के लिए। और यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, इधर से फिर एंट्री लेंगे इधर के लिए। देखो 1:2 का टारगेट देखेंगे, एसएल अगर डालेंगे तो एसएल इधर डालेंगे, कितना बढ़िया मूव किया। फिर अगर इधर देखो तो इधर कहीं सोचेंगे तो इधर कहीं एक कैंडल बनी, इधर लेंगे एंट्री, एसएल इसके ऊपर का डालेंगे। देखो कितना बढ़िया मूव किया। अब यहाँ पे देखो तो फिर मार्केट एक टाइम के लिए साइडवेज हो गया, जिसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, कैसा ही बने हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद देखो फिर ब्रेक डाउन आया, फिर उसी तरीके से मार्केट यहाँ तक मूव किया। उसके बाद देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया। फिर अब हम इसमें देखेंगे ट्रेड हमें लेना है अपसाइड के लिए तो किधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर कहीं लेंगे। ये एक बढ़िया सा कैंडल बना, यहाँ पे कहीं ट्रेड लेंगे इस कैंडल को क्लोज होने के बाद। और देखो अच्छा खासा यहाँ तक फॉल मूव आया। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलो मैं दूसरा स्टॉक को भी देखता हूँ, क्या वो सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है क्या। मैं दूसरा स्टॉक यहाँ से देखता हूँ, एनटीपीसी को देख लेते हैं। एनटीपीसी, ठीक है। अगर अभी आप इसको देखोगे तो यहाँ तक हमें कौन सा ट्रेंड दिखा। अगर इधर देखोगे तो मार्केट इधर गया, इधर आया, इधर गया, फिर इधर एक लो बनाया और इधर की तरफ गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, एक बढ़िया सा कैंडल ये बना ग्रीन, यहाँ पे बनता था ट्रेड। इसके नीचे का 1:1 का यहाँ पे टारगेट मिला। अगर आप इधर देखोगे तो हमने जैसा बताया कि मार्केट इस हिसाब से मूव करता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सोचना है। क्या उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। अगर आप देखो तो सेम उसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है। क्या मार्केट उस हिसाब से मूव कर रहा है यहाँ पे, अब देखो तो सेम मूव कर रहा है उसी हिसाब से, और वन वे रैली आ रहा है इधर। अगर हम इसमें एंट्री लेंगे तो किधर एंट्री लेंगे, ये देखो कैंडल। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा बढ़िया सा। क्या हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, एक बढ़िया सा हैमर कैंडल बना। इसको हैमर नहीं बोलेंगे बट एक हैमर की तरह ही है ना। देखो भले ही इसका विक है छोटा सा, देखो तो बढ़िया सा एक ये कैंडल बना। क्या यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, इसके नीचे का एसएल डाल सकते थे। अगेन हमें एंट्री लेना हो एक लो के बाद। ये देखो एक कितनी बढ़िया कैंडल बनी, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, इसके नीचे का एसएल डाल सकते थे, कितना बढ़िया यहाँ पे मूव आया। फिर यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते थे, इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी। क्या यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, इसके नीचे का एसएल डाल के देखो कितना बड़ा यहाँ से रैली आया। फिर देखो इधर एक हैमर बना, यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे, देखो कितना बड़ा रैली आया यहाँ पे। और हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। देखो तो इसी हिसाब से मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ से ले सकते थे ना। आप इस पर बार बार प्रैक्टिस करो, किसी भी मार्केट देखो सारे में सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है मार्केट।
ओके, फिर आप यहाँ पे देखो सेम रूल फॉलो हो रहा है, मार्केट सेम रूल को फॉलो कर रहा है। देखो इधर से इसी तरीके से मार्केट मूव कर रहा है ना। देखो ये एक लो बना, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे इसके नीचे का एसएल डाल करके। फिर यहाँ पे देखो तो एक एंट्री ले सकते थे इस लो के ऊपर, ये लो बना, यहाँ पे एक बढ़िया सा कैंडल बना। फिर यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे क्या, इधर कहीं, बट ये कैंडल बहुत बड़ा है, यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ पे छोड़ देते। फिर उसके बाद से अगर देखो तो इधर कहीं ले सकते थे क्या, ये लो बनने के बाद इसका लो इधर देखो, उसके बाद ये लो बना, एक बढ़िया सा कैंडल बना 1:2 का, क्या आ सकता था टारगेट। कितना बढ़िया ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी मार्केट वर्क करती है। आप किसी भी मार्केट में अप्लाई करके चेक कर सकते हो। चलो मैं फिर दूसरा चार्ट देख लेता हूँ मैं, और किसका देखूँ, और किसका देख लूँ। तो चलो अब मैं बीपीसीएल का चार्ट देखता हूँ क्या वो उस तरीके से वर्क करता है या नहीं करता है। ओके, और ये बीपीसीएल का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे देखो अभी वर्क कर रहा है। देखो किस हिसाब से वर्क कर रहा है। लो आया, ये लो आया, ये लो आया, ये लो आया, देखो किस हिसाब से वर्क कर रहा है। अगर हमें यहाँ तक कुछ नहीं पता था, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ बनने के बाद ये लो बनने के बाद ये जब लो बना तो क्या यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे इधर का एसएल डाल करके। कितना छोटा सा एसएल बनता और देखो तो टारगेट कितना बढ़िया आता, बॉटम पे बाय होता और टॉप पे सेल करते। यहाँ पे भी सेम हम एक एंट्री ले सकते थे, इधर नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे एक सेलर आया। देखो तो इस कैंडल में सेलर कितना आया सेलर, तो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे। अभी मैं इसको और इधर देखता हूँ। ये एक देखो साइडवेज ट्रेंड है, मार्केट किधर भी नहीं जा रहा है, किधर भी मार्केट नहीं जा रहा है। इसमें हम ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, कभी भी इस ऐसे मार्केट में हम ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो बार बार हमारा एसएल जाएगा। देखो फिर से इधर इसका ब्रेक डाउन आया, उसके बाद देखो फिर इधर ही इसके नीचे रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। बहुत ही सिंपल लॉजिक वर्क करता है, बस आपको उस पर वर्क करना है बढ़िया तरीके से। देखो फिर इधर डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट वर्क कर रहा है। देखो इधर गैप अप गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ आया, सेम उसी तरीके से सिंपल सा लॉजिक वर्क कर रहा है। यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद देखो तो इधर आप ट्रेंड में आया, मार्केट कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है। देखो ये डाउन ट्रेंड में किस तरीके से वर्क कर रहा है, देखो कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो, देखो कितना सिंपल सा लॉजिक। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में अच्छा खासा बदलाव आ सकता है। ओके, आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इस पर अच्छे से फोकस करो, अच्छे से लर्निंग करो, और कभी भी ट्रेड लो तो पहले उस पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेड लो। रिस्क को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।